आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। ऋषि पंचमी पर महिलाएं करती है व्रत, फलाहार में मोरधन खाने से हुई बीमार। 2 दिन के अवकाश के बाद खुली मंडी, मंगलवार को लहसुन मंडी की रहेगी हड़ताल। स्कूल ट्रैफिक नोडल शिक्षक जिला मंदसौर की सड़क सुरक्षा कार्यशाला संपन्न। मोरधन का फलाहार करने से ग्राम हथुनिया और भालोट में कई महिलाएं बीमार। मरीजों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुंधड़का और अमलावद में। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, किया तुरंत उपचार। 45 से ज्यादा महिलाओं को उल्टी दस्त की शिकायत थी। उपचार के बाद महिलाएं स्वस्थ होकर घर पहुंची। मंदसौर जिले के ग्राम हथुनिया और भालोट में मोरधन का फलाहार करने से कई महिलाएं बीमार हो गई है। महिलाओं को उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुंधड़का और अमलावद में उनका उपचार शुरू किया गया। डॉक्टरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 45 से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया। इनमें से 21 महिलाएं उपचार के बाद ठीक हो चुकी है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। घटना ऋषि पंचमी के अवसर पर हुई, जब महिलाएं सप्तऋषि जी की पूजा अर्चना करती हैं और वे मोरधन का सेवन करती है, जो उपवास के समय उपयोग किया जाता है। महिलाओं के बीमार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों का मानना है कि खाने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं प्रभावित हुई है। खाद्य विभाग को चाहिए कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आए हैं और किस तरीके की शिकायत थी और क्या कुछ? हमारे पास यहाँ पे हथुनिया से कुछ पेशेंट आए हैं, लगभग 20 से 22 पेशेंट हैं। उल्टी और घबराहट के साथ आए हैं, तो उनको हमने प्राथमिक उपचार दिया यहाँ पे। उसका तो सभी स्टेबल हैं पेशेंट, सबके वाइटल स्टेबल हैं यहाँ पे। इनका कुछ ऐसा हिस्ट्री है सबका कि इन्होंने कुछ खाया है आज, कुछ उपवास ऐसा कुछ था, उसकी वजह से ये सेम स्थिति बनी। सभी महिलाएं ही हैं। क्या कुछ उपचार के लिए हमने प्राथमिक उपचार दिया है, ड्रिप भी लगाई है और जो घबराहट इन सब के लिए जो दवाई गोली होती है वो भी हमने दी है। क्या स्थितियाँ बताएं? स्थिति काफ़ी, जो पेशेंट है सभी व्यवस्थित हैं, अपने ही ऑब्जर्वेशन में हैं, सब बैठे हैं और व्यवस्थित खुश भी हैं सब। ठीक है। और जी घबरा रहा और बस और कुछ नहीं। कैसे, क्यों हो गया? वो फरार खाना, क्या फरार खा लिया था? वो और दाल कहाँ पर? हथुनिया तो क्यों खा लिया? पास्ता खा लिया। अब कैसे हैं? और अचानक आप अस्पताल आ गए, क्यों आ गए? खाया था हाँ, अब ठीक है, इलाज करें। क्या पका लिया था? वो फरार पका काय का? मोर 10 का कहाँ से ले आए थे? दुकान से फिर बनाया खाया नहीं, जी घबरा रहा कौन बस हो गई नहीं। अब ठीक है, इलाज भी वही है। अच्छा, क्या नाम आपका? शाम से गोली। बताएं साहब, कैसे आना हुआ, क्या हुआ? सर वो ऋषि पंचमी का व्रत था, तो वो क्या मोरदान ला के खाया नहीं, तो उससे तो उनकी उल्टी चालू हो गई थी। तो इसके वजह से फिर अस्पताल में लाए थे यहाँ पर, तो उनका इलाज हो गया, अब ठीक है। तो कितने लोग आए हैं गांव से? ये हमारे गांव से 20 से 25 जन आए थे। अच्छा, क्या शिकायतें हो रही है? ये उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर अब कैसे? अब ठीक है। क्या शुभ नाम? श्याम सिंह धोरिया। एक सेकंड शांति रखें सर। कुछ घटनाक्रम हुआ है, अभी कुछ पेशेंट आए हैं, क्या कुछ मामला? हाँ, ग्राम हथुनिया के पेशेंट हैं ये। जानकारी मिली है कि ग्राम हथुनिया में जो फूड पॉइजनिंग होना बताया गया है लोगों को, इनके द्वारा मोरधन खाया गया था, व्रत रखे गए थे और मोरधन खाया गया था। बता रहे हैं कि उसके कारण से हुआ है। इस संबंध में हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर से बात की है और वो इसकी जांच भी करेंगे विधिवत सुबह, और पता करेंगे कि इसका कारण, सही कारण क्या है, कि फूड पॉइजनिंग से हुआ है या डॉक्टर रिपोर्ट दे देंगे हमें कि फूड पॉइजनिंग है क्या है।
और बाकी हम लोग इसकी जांच भी करवा लेंगे। जहाँ से इन्होंने बताया जा रहा है कि मोर्डन लिया था, खाया और ऐसा हुआ है, तो पुलिस सुबह जांच अर्ली मॉर्निंग जांच हो जाएगी। भालोट में भी कुछ मामला है? हाँ, भालोट की भी सूचना मिली है, वहाँ पर भी है। ऐसे ही स्वस्थ है सभी, जैसे इस हॉस्पिटल में स्वस्थ है वैसे हमारे पटवारी और हमारी टीम वहाँ पर भी है और सभी स्वस्थ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, ये जो लोग इस तरीके से दूषित फूड बेच रहे थे, इनके खिलाफ क्या एक्शन? बिल्कुल नियमानुसार फूड एंड सेफ्टी के रूल्स में बाकायदा सजा का प्रावधान भी है, कठोर प्रावधान है उसमें, बहुत काफ़ी कठोर प्रावधान है और कुछ उसमें दंड के प्रावधान भी है, लेकिन बहुत कठोर उसमें कानूनी कार्रवाई। ओवर बताओ दीदी, एक सेकंड। हाँ बताओ आप ये, हाँ बोलिए कि क्या कैसे आ गए यहाँ? ये आज ऋषि पंचमी थी ना, उससे मोरदान का फरार बनाया, गाँव में से लाए, उससे रिएक्शन हो गया और यहाँ पे आ गए, इलाज भी हो गया। फिर वापस जाना है। कैसी तबीयत? ठीक है, बढ़िया। क्या शिकायत हो गई थी? ये कुछ उल्टी वगैरह, चक्कर आना, फिर इलाज हो गया, ठीक है। मंदसौर कृषि उपज मंडी 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को खुली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे, तो वहीं अधिक आवक होने से कुछ वाहनों को बाहर ही रोक दिया गया। मंगलवार को चाइना के लहसुन के विरोध में मंदसौर की लहसुन मंडी में हड़ताल रहेगी। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को भी अवगत कराया है। मंदसौर कृषि उपज मंडी 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को खुली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे, तो वहीं माल की अधिक आवक होने से उपज लेकर आए किसानों के वाहन मंडी के पीछे गेट पर ही रोक दिए हैं। जैसे ही नीलामी के बाद मंडी परिसर में जगह होगी, किसानों के वाहनों को मंडी में प्रवेश दे दिया जाएगा। मंदसौर मंडी व्यापारियों द्वारा चाइना की लहसुन के विरोध में 10 सितंबर मंगलवार को लहसुन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंडी प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा मंडी प्रशासन को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में चाइना की लहसुन भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन अवैध रूप से चाइना के लहसुन की भारत में बिक्री हो रही है। इसके विरोध में किसान यूनियन एवं मध्य प्रदेश के समस्त व्यापारी संघों ने लहसुन मंडियों में नीलामी बंद करने का निर्णय लिया है। इसके समर्थन में मंदसौर में भी 10 सितंबर मंगलवार को लहसुन मंडी बंद रहेगी। आपको बता दें कि चाइना की लहसुन बिक्री का लगातार मामला उठ रहा है। पिछले दिनों इस संबंध में उच्च स्तर पर भी सरकार को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद भी चाइना की लहसुन की बिक्री हो रही है। इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। इसी बात का विरोध करते हुए मंगलवार को लहसुन मंडी की हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल का किसानों ने भी समर्थन किया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सर, 2 दिन के अवकाश के बाद मंडी खुली है, क्या आवक है? आवक मीडियम ही है साहब, करीब 12,000 समथिंग लहसुन कटे आवक है और 18,000 समथिंग, अभी 18,000 से 22,000 बिके ऊँचे भाव। लहसुन हड़ताल रहेगी? हाँ सर, इसका पूरा सुना तो है, हमने भी दिया भी है व्यापारी ने, पर माननीय सचिव महोदय अभी TL में गए, वो आ जाएँ, उसके बाद चर्चा करके हम पूरा फाइनल बता देंगे। क्या सुना आपका? जगदीश बाबर, मंडी निरीक्षक कृषि। जी, क्या नाम है आपका? शिव नारायण। जी बताएं। गांव सिनोद से हूँ, रतलाम जिला है हमारा, और यहाँ मंदसौर मंडी में लहसुन करीब 2-3 साल से हम लेके आ रहे हैं। अच्छा भाव मिलता है यहाँ पे। यहाँ की मंडी प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ किसानी अर्थव्यवस्था बिगाड़ देते हैं। लेकिन अभी जो चाइना का माल आ रहा है, उसके विरोध में मंडी प्रशासन कल बंद रहेगा और सभी किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो उनको सबको सहयोग करें। धन्यवाद। सरकार से भी आपका नाम? शिव नारायण जी। जो किसान को मंडी में ये भाव मिल रहा है लहसुन का, किसान को यही भाव मिलना चाहिए, क्योंकि किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान को ये भाव नहीं मिलेगा तो किसान बहुत परेशान होगा और गलत कदम उठाएगा। इसलिए लहसुन के ये भाव होना चाहिए और सोयाबीन के भी भाव 6,000 से 8,000 तक होना ही चाहिए न्यूनतम दाम, क्योंकि इससे क्या है, किसान को आर्थिक सहायता मिलेगी, अच्छा होगा, वो अच्छा घर चला सकेगा, सभी अच्छा कर सकेगा। और ये जो बाहर से जो चाइना की लहसुन आने का जो मांग चल रहा है व्यापारी द्वारा, जो कि लहसुन बाहर की चाइना की अपने MP में या फिर पूरे भारत में आ रही है, ये बंद होना चाहिए। इससे किसान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि किसान को इसका सही दाम नहीं मिल पाएगा।
लिए आपसे निवेदन है कि आप इसको आवाज़ आगे उठाएं और इसका भाव सही से दिलाएं। पहले से आपका नाम मेरा नाम जीवन राठौर। शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद के निर्देशन में जिला मंदसौर के समस्त स्कूलों के स्कूल ट्रैफिक नोडल अधिकारियों की सड़क सुरक्षा कार्यशाला उत्कृष्ट स्कूल मंदसौर में संपन्न हुई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर पिछले वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मंदसौर जिले के समस्त स्कूलों में प्रत्येक स्कूल से एक स्कूल ट्रैफिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसमें स्कूल ट्रैफिक नोडल अधिकारी का कार्य उनके शाला स्तर पर नाबालिग बच्चों के वाहन लेकर स्कूल आने पर प्रतिबंध लगाना, स्कूल स्टाफ द्वारा हेलमेट तथा सीट बेल्ट लगाकर शाला परिसर में प्रवेश करना, स्कूल स्तर पर प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करवाना तथा शासन के अन्य दिशा निर्देशों का शाला स्तर पर प्रचार प्रसार तथा पालन करवाना आदि है। इसके लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित प्रेजेंटेशन के माध्यम से यातायात सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा समस्त स्कूल सड़क सुरक्षा नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी लोकेंद्र डाबी, उत्कृष्ट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती विनीता प्रधान, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव, श्रीमती पूजा मुकाती, एनसीसी अधिकारी विजय सिंह पुरावत, जितेंद्र कनोजिया उपस्थित रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो कार्यशाला की गई है वो क्या उद्देश्य से लेकर है, कौन कौन आए थे? वर्ष भर पहले कलेक्टर महोदय के निर्देश में एक शासकीय आदेश था, तो हमने सड़क सुरक्षा नोडल नियुक्त किए थे जिले के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में। तो उनके लिए हम साल भर पहले भी ट्रेनिंग करवा चुके थे। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिनमें वो बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित स्कूलों में जो नियम बता रहे हैं तो वो उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए 1 से 15 तारीख जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, उसमें हमने वापस से एक कार्यशाला का आयोजन किया है और ज़िले के समस्त स्कूलों से उनमें शिक्षक बुलाए गए हैं और फिर से सभी को हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा की अनिवार्यता और लाइसेंस की अनिवार्यता ऐसे विभिन्न विषयों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। नाम और पद सर? मैं ट्रैफिक सूबेदार शैलेंद्र सिंह चौहान, ट्रैफिक थाना मंदसौर। जो कार्यशाला आयोजित हुई है सर, इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया और किसने कार्यशाला को संबोधित किया है? जिला प्रशासन के आदेश पर, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश पर शासकीय अशासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यालय से एक विद्यालय से नोडल यातायात प्रभारी को बुलाया गया था। उनका जो काम है वो रहेगा कि जो छात्र विद्यालय में आते हैं उनको वाहन न चलाने देना जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं उनको हेलमेट लगवाना, सीट बेल्ट लगवाना, शराब और नशा करके वाहन न चलाना, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यातायात और आरटीओ के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया था, जिसमें संपूर्ण जिले के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक जो हैं यहाँ उपस्थित हुए थे। और यह एक जो कार्यशाला है इसमें जितने भी जो शिक्षक आए हैं वो पूरे वर्ष भर यातायात को लेकर विद्यार्थियों को जन जागरूकता अभियान और यातायात के नियमों की जानकारी प्रदान करेंगे। जय हिंद। आपका नाम और? मैं एनसीसी अधिकारी, जिला एनसीसी अधिकारी विजय सिंह पुरावत, मंदसौर। आज जो कार्यशाला हुई है सर वो क्या उद्देश्य से है? और आज नूतन उत्कृष्ट विद्यालय कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें जिले के नोडल शिक्षक आए हुए थे। उन सबको बताया गया टिंग लाइसेंस किस तरह से बन सकता है और बच्चों को क्या अवेयरनेस सिखानी है। जो शिक्षक हैं स्कूल में आ रहे हैं वो हेलमेट पहन के आए हैं, स्कूल में लाने वाले ऑटो वालों को कागज़ चेक करें, उनके लाइसेंस फिटनेस परमिट चेक करें और तभी स्कूल में आने में बच्चों को ओवरलोड ना करें। आपका नाम और पद? मैं आरटीओ वीरेंद्र सिंह यादव। मंदसौर बाल्टीनगर थाना पुलिस ने बाईपास रोड स्थित आरटीओ कार्यालय के सामने बंद पड़ी दुकानों के पीछे छुप कर बैठे 5 लोगों को मौके से पकड़ा, जिनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग लूट डकैती की योजना बना रहे थे। इनके पास से पुलिस ने तलवार, चाकू, टामी, मिर्च पाउडर भी जब्त किया है। मंदसौर के वाडीनगर थाना की मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग दरगाह के नीचे आरटीओ कार्यालय के सामने खाली पड़ी दुकानों के पीछे छुप कर बैठे हैं, जो कि कहीं लूट व डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर
मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी ने थाना वाईडी नगर टीआई संदीप मंगोलिया को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर घेराबंदी की गई तो मौके पर 5 लोग वहीं बैठे हुए मिले, जिनसे पूछताछ करने पर वे सही जवाब नहीं दे पाए। तो वहीं उनके पास से पुलिस को धारदार तलवार, चाकू, लोहे की टामी, लाल मिर्च पाउडर जब्त करके उनके खिलाफ लूट व डकैती की योजना बनाने को लेकर वाईडी नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा उनको न्यायालय में पेश करके रिमांड मांगा जाएगा ताकि उनके द्वारा ये घटना किसके साथ और कहां घटित करने वाले थे, इसके बारे में जानकारी पूछताछ में निकाली जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। कुछ लोगों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की गई है? कहाँ से पकड़ा सर? 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। कल रात को चौकी प्रभारी मुल्तानपुरा कपिल सुभाषी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 5 लोग गोदन शाह दरगाह के पास वहाँ एकांत में कुछ गुमटियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर कुछ लूट डकैती की योजना बना रहे हैं और इसी सूचना पर से तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम में स्वयं चौकी प्रभारी कपिल सुभाषी और एक अन्य टीम बनाई गई थी और उसी तारतम्य में घेराबंदी करके और पूरी तरीके से उनकी बातें सुनने के उपरांत उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से धारदार हथियार भी जब्त हुए हैं। क्या कोई पुराना अपराध सर? हाँ, इनमें एक आरोपी है कमलेश बावरी, जिसके ऊपर पूर्व में भी लूट जैसे गंभीर अपराध हैं और भी अन्य अपराध भी हैं। तो इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विवेचना की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। मंदसौर में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। शिवना नदी पर बने पुल को पार करते समय बाइक सवार दंपति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पानी के बहाव में बह गए। घटना को देख मौके पर मौजूद कोटवार और 2 अन्य लोग तुरंत परिवार को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। कुछ देर की कोशिश के बाद कोटवार राजू ने 7 साल की मासूम बच्ची यतिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन महिला संगीता, पति सोनू और एक 6 माह की मासूम सहित बचाने वाला युवक बबलू पानी में बह गए। वहीं बचाने गया एक युवक तैरकर बाहर निकल गया, जिसके बाद पानी में बहे सभी लोगों को बचाने का रेस्क्यू शुरू किया गया। मौके पर SDRF की टीम भी पहुंची। महिला और 6 माह की मासूम के शव को बाहर निकाला गया। बाइक चालक युवक और बचाने गया युवक अभी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद है। बता दें कि मंदसौर जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में शिवना नदी पर बने पुल पर पानी का बहाव था, लिहाजा घंटों जाम की स्थिति थी। लेकिन जब पानी कुछ हद तक कम हुआ तो वाहन चालक पुलिया पार करने लगे। इसी दौरान ये परिवार हादसे का शिकार हो गया। ये थाना नाहरगढ़ क्षेत्र की घटना है। ये नाहरगढ़ बिल्लोद मार्ग पे पुलिया है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ निकल रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से उसका बैग नीचे गिरा और मोटरसाइकिल सहित नीचे पुलिया में चला गया, नदी में चला गया, जिसके कारण से फिर तत्काल जब मौके पे यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें एक बच्ची को बचा लिया गया है और महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई है। 2 लोगों की तलाश इसमें जारी है। SDRF और अन्य टीमें हमारी मौके पर मौजूद है और सभी लोग लगे हुए हैं डेड बॉडी की तलाश के लिए। क्या नाम है और कैसे घटना हुई? मैं राजेंद्र मालवी, ग्राम नाहरगढ़ का कोटवार हूँ। तो हम नजदीक ड्यूटी कर रहे थे, शाम को भी की, सुबह भी की। थाने से और तहसील से हमारे आर्डर थे कि नदी पे रहना। तो नाहरगढ़ की साइड पुलिया पे थे, तो रास्ता चालू हो गया था, तो ये उधर से आ रहे थे बिल्लो तरफ से। तो लेडीज, आदमी और 2 बच्चे उसके साथ, और पानी वो तेल की टंकी पे बैग रखा था वो बड़ा। तो जैसे वो बैग उसके हैंडल में ये हो गया होगा, तो नीचे नदी में जैसे गिरा वो, हमको पता चला कि आदमी गिर रहा है। हम दौड़ के ऐसे सब, मैं और एक बबलू था, वो हम कूद गए उसके पीछे। तो आदमी के पास एक बैग और बच्ची जो भी अस्पताल में है, वो आदमी के पास थी। बैग नहीं छोड़ा था वो आदमी। तो मैं गया तो वो बच्ची मैंने ली। मैंने कहा भाई साहब आप वो छोटे बच्चों ले लो, वरना मैडम थी, और बैग छोड़ दो आप। तो उन आदमी ने बैग नहीं छोड़ी और लेडीज के पास, लेडीज डूबी रही तो भी उन बच्चा नहीं तो ऊँचो रखी पानी थी वहाँ। तो वो मेरे गए तो आदमी वो लेडीज और भी पकड़ा पकड़ी हुई वहाँ की। तो बैग
नहीं छोड़े तो ऐसा ऐसा उनके डूबा 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 लग गया कहीं। और वो बच्चे ने मुलाई ने कम से कम सर यहाँ थी तो मैं बताऊँ आप में कि जो भी है आगे पानी के बहाव के साथ साथ चलिया और उनके बाद आगे नींबू भी साथ मारे फूल गए, फिर और दूसरा भी आया किनारे, फिर उनके बाद उन्होंने बच्ची ने ली उन्होंने और डॉक्टर अस्पताल में लिया। डॉक्टर साहब ने भी कंप्लीट था, डॉक्टर साहब भी उन्होंने डॉक्टर साहब भी फटाफट आई ने इलाज कर दिया डॉक्टर साहब ने वो बच्ची को। वो बच्ची सुरक्षित? हाँ बच्ची सुरक्षित है। अच्छा, आपके साथ एक बबलू भी? हाँ बबलू था, वो डूब गया सर, वो मेरे सामने डूबा सर, वो सांस फूल गई सर उसके पानी में। थोड़ा गंभीर? हाँ गंभीर हादसा हुआ सर नाहरगढ़ के लिए। बिल्लोद पुल पर एक हादसा हुआ जिसके बाद आप कांग्रेस जन जो है धरने पर बैठे, क्या डिमांड है? यहाँ धरने पे इसलिए परिवार, सबसे पहले जो परिवार की शहादत हुई उस परिवार को शासन द्वारा सहायता दी जाए, 1-1 करोड़ रुपए नगद दिया जाए और जो परिवार को बचाने के लिए बबलू करने नाहरगढ़ का जो अंदर उसकी जान बचाने के लिए जो कूदा है उसको 1 करोड़ रुपए नगद दी जाए, उसके परिवार को शासकीय सहायता दी जाए। और ये पुलिया जो बना रहे हैं बार बार झूठी आश्वासन देके, झूठे भूमि पूजन करके, विधानसभा में बौखलाहट करके, लोगों से वोट हासिल करके पुलिया पे ध्यान ही नहीं देते। 2-2 विधायक 2-2 मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद भी ये कभी भी इस पुलिया की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। जबकि हमने पूर्व में बहुत 3-3, 4-4 दफे धरना दिया नदी के किनारे आके और प्रशासन को जगाया, सब तरह से जगाया, उसके बाद भी प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक शासन प्रशासन इन शहादत जो मृतक परिवार को, जो बबलू के परिवार को जहाँ तक शहादत और सांत्वना नहीं देगी सरकार, वहां तक हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसी यहाँ जहाँ बैठे यहाँ भी। मैं भोपाल सिंह सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य। मंदसौर में हाल ही में मिड इंडिया अंडरब्रिज पर हुई दुर्घटना के बाद नगर पालिका ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी निकासी की समस्या के समाधान के लिए 72 हॉर्स पावर का जनरेटर लगाने का निर्णय लिया है। ये कदम तब उठाया गया जब भारी बारिश के दौरान अंडरब्रिज पर जल भराव के कारण एक युवक की मौत हो गई थी। मिड इंडिया अंडरब्रिज पर पानी निकासी के लिए 72 हॉर्स पावर का जनरेटर लगाया जा रहा है। ये जनरेटर पूर्व में धान मंडी स्थित पंप हाउस पर स्थापित था, जिसे अब मिड इंडिया अंडरब्रिज पर जल निकासी के लिए शिफ्ट किया गया है। नगर पालिका का उद्देश्य है कि भारी बारिश के समय पानी की तेजी से निकासी हो सके और इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस पहल से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका द्वारा इस दिशा में और भी सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही गई है, जिससे जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जनरेटर लगाया ये 72 आसपास का जनरेटर पंप है जो हमारे पास यूरोप पिछली बार धान मंडी वगैरह किले वगैरह खोले थे, उनको यहाँ लगाया जा रहा है। अभी जो 10 आसपास की 4 मोटर जो लगी हुई, जिससे अभी पिछली बार जो पानी काफी मात्रा में भर गया था, वो 4 मोटर से पर्याप्त पानी नहीं टूट पा रहा था, इसलिए लगाया जा रहा है ताकि ये 4 मोटर से भी डबल पानी देगा। ये लगभग ये 12 मोटर को बराबर पानी देगा। क्या अब जो अंडरब्रिज में जो पानी भराने की स्थिति है अब जरा कम होने की संभावना? बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं भराएगा पानी। इसका जैसे लेवल बढ़ेगा, अगर पानी 1 फीट भी अगर अंडरब्रिज में भराया तो ये जनरेटर तोड़ देगा पानी का। सोमवार सुबह से क्षेत्र में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिले के ग्राम खजूरी आंजना के तालाब की पाल पर बनी पुल व रपट पर अत्यधिक पानी होने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपट पार कर रहे थे, जिसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। उसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन व राजस्व अमला मौके पर पहुंचा व पुल पार कर रहे लोगों को पुलिस प्रशासन व राजस्व अमले ने रोका। उससे पहले भी कई लोग पुल पार करते हुए नजर आ रहे थे। सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया था। शिवना नदी पर बने पुल पार करते समय बाइक सवार दंपति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पानी के तेज बहाव के कारण बह गए, जिसमें से बच्ची को बचा लिया गया। उसके बाद करीब क्षेत्र में 2 घंटे से तेज बारिश होने की वजह से खजूरी आंजना तालाब की पाल पर बनी पुलिया पर तेज बहाव के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपट पार कर रहे थे, जिसकी फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद प्रशासन आनन फानन में हरकत में आया।
अफजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को पुल पार करते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें रोका और समझाइश दी कि अगर रपट पर ज्यादा पानी हो तो पुलिया पार ना करे। जान बहुत कीमती है और घर पर अपना पूरा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है और आप पर भरोसा है कि आप जल्द ही घर पहुंचेंगे, तो आप उनके भरोसे पर खरा उतरे और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करे और नदी नाले पार ना करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।